श्यामलो तैदी मंसारी शाहजहाँपुर से शहीदों की नगरी। और आज हम आए हुए हैं अशफाकुल्लाह खान के मज़ार पे। आज ही के दिन अशफाकुल्लाह खान का देहांत हुआ था, शहीद हुए थे। उसी के लिए जो है ये ब्लॉग बना रहा हूँ। आज सामने अशफाकुल्लाह खान की मज़ार है और खन्ना जी भी आए हुए हैं। सम्मानित श्री राजेश जी, नगर आयुक्त सम्मानित श्री विपिन मिश्रा जी, भाई आफाकुल्लाह साहब, और हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। बहनों और भाइयों, महत्वाकांक्षाएं सामान्य मनों में पला नहीं करती। अशफाकुल्लाह साहब की उम्र जिस समय वो शहीद हुए उस समय 27 साल की थी। लेकिन अगर वास्तव में उनकी जो अप्रोच को हम गौर करते हैं, जो उनकी शायरी से प्रदर्शित होती है, उससे लगता है कि उनकी अप्रोच भौतिक रूप से तो 27 साल की थी, लेकिन वास्तव में वो एक बहुत मैच्योर्ड व्यक्ति थे। 27 वर्ष की उम्र में ऐसा लगता था जैसे 50 साल से ज्यादा की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस समय उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र या दूसरे शब्दों में कहें कि समाज सेवा में या देशभक्ति में सक्रिय भूमिका निभाने का कदम रखा, और सबसे पहले वो राजा राम जी से ही मिले थे। राजा राम जी ने ही उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय कराया, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल नए लोगों से मिलने में परहेज किया करते थे। उन्होंने एक जगह पर कहा भी है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, राजा राम जी ने जब उनका परिचय कराया कि तुम कल खैराती लाल को ले आए थे और आज तुम उनका परिचय हमसे करा रहे हो। अगर नए लोगों को परिचय कराओगे, हम लोगों का काम तो ऐसा है नहीं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों को उसमें किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं, कहीं न कहीं ये हमारी कमजोरी साबित होगी और हमको इससे नुकसान भी होगा। लेकिन शहीद आजम अशफाकुल्लाह साहब की ये जिद थी, क्योंकि इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल इस शहर में मशहूर थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने ये तय किया था कि हम देश को आजाद कराने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और वो लगातार उसी दिशा में कोई न कोई एक्टिविटी से अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती देते रहे। अशफाकुल्लाह जिस दिन से उन्होंने होश संभाला, उस दिन से देशभक्ति की भावना उनके अंदर मन में थी। क्योंकि जब तक अंतर मन में अगर आदमी की भावना नहीं होती तो ये थोपी नहीं जा सकती कि ऊपर से कोई आदमी कह दे केवल दोस्ती निभाने के लिए चले गए, ऐसा नहीं था। और वास्तव में जो उनका साहित्य है वो अपने आप में इसको बार बार इसको दिखाता भी है। उससे अंदर से जब आवाज निकलती है, जब आदमी कोई लिटरेचर का व्यक्ति होता है तो उसके लिटरेचर में वही चीज आती है। यद्यपि वो बहुत बड़े तैराक थे, घोड़सवारी करना अच्छे जानते थे, निशानेबाज बहुत अच्छे थे और कुश्ती भी लड़ते थे, व्यायाम करते थे, कुश्ती भी बहुत अच्छी लड़ते थे, और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे किस्म के शायर थे। तो इतनी तमाम खूबियां होने के बाद लाइन कौन सी आगे बढ़ी? न व्यायाम वाली कुश्ती की बढ़ी, न घोड़सवारी की बढ़ी, न उसकी बढ़ी तैराकी की बढ़ी, काय की जो सारे शौक को एक तरफ कर दे, देशभक्ति की लाइन बढ़ी।
और सबसे बड़े उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा खूबी यही है कि उन्होंने अंतर्मन की अपनी आवाज से राम प्रसाद बिस्मिल जी का साथ पकड़ा और ऐसे साथ निभाया कि जो एक दोस्त नहीं, एक सगे भाई से ज्यादा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस बात को कई बार कहा है कि तुम आए थे शिष्य बन के, लेकिन तुम बराबर का अधिकार चाहते हो। और खास तौर से जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी गोरखपुर जेल में, हम आज लेके आए हैं, उसके कुछ अंश समाज के सामने जरूर सुनाएंगे, क्योंकि वही अपने आप में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी है। और अशफाकुल्लाह साहब ने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी। तो दोनों अपने आप में आप देखिए कि कितना अंदर से, जब आदमी अंदर से उसके लगी होती है तभी वो इस प्रकार के कदम उठाता है। नहीं तो उस वक्त तो ये मालूम था अच्छी तरह से कि इस लाइन पर चलने का अंजाम क्या होगा। एक कठोर जिंदगी, एक मुश्किल भरी जिंदगी जो दूसरों को किसी न किसी रूप में आराम पहुंचाने वाली है, लेकिन उनकी जिंदगी में अपने आप में आराम की जगह हर तरह से किसी न किसी रूप में गुर्बत, किसी न किसी रूप में परेशानी, किसी न किसी रूप में कुर्बानी की लाइन को पकड़ लिया अपने आप। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था, जो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को इस बात के लिए मन से मान लेना चाहिए। क्योंकि जब अंदर से आदमी की लगी होती है कि फिरंगियों को हटाओ, इन अंग्रेजों को भगाओ, हमारे देश के ऊपर हुकूमत नहीं, और वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता के वो वास्तव में प्रतीक थे। कई स्थानों पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि वो कहते थे कि तुम हर चीज को हिंदी में छपाते हो, इसको उर्दू में छपाया करो ताकि बाकी लोग भी उसको सीखा करें। मैं आपके सामने उसके कुछ अंश आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। मैं खास तौर से आज एक किताब लेकर आया। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, देखिए, मैंने अभियोग में जो भाग लिया, अभियोग कहते हैं आरोप को, मुकदमे को, अथवा जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, उसमें से ज्यादा हिस्सा श्री अशफाकुल्लाह खान वारसी का है। मैं अपनी कलम से उनके लिए भी अंतिम समय में 2 शब्द लिख देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्या लिखा है? मुझे भली बात याद है कि जब मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहांपुर आया था तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी। तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने ये समझकर एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था। तुम्हें उस समय बड़ा खेद हुआ था। तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादे को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने निश्चय पर डटे रहे। जिस प्रकार भाजपा कांग्रेस में बातचीत की, अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी। अंत में तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर दी। तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मीडियम के सहपाठी तथा मित्र थे, श्रीमान रियासतुल्लाह साहब, जिसको घर में लल्लू खाने कहते, ये उनके दोस्त सहपाठी थे। ये जानकर